नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। वैसे बाय प्रोफेशनली मैं एक्स बैंकर रह चुका हूं और 2018 से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं। ये मेरा पहला वीडियो है सोशल मीडिया पे और मेरे जो अनुभव है स्टॉक मार्केट के, उस अनुभव के आधार पर मैं ये सोशल मीडिया में अपने आप को प्रस्तावित करने हेतु आपके सामने आया हूं। जैसे कि आज 16 नवंबर 2022 का दिन है, एक शुभ दिन है। ये शुभ दिन क्या है आप कैलेंडर में देख लेना। इस शुभ दिन मैं आपके सामने आ रहा हूं और कल से मैं मेरा एक नया ट्रेडिंग का अकाउंट शुरू करने जा रहा हूं। ये शेयर मार्केट के सफर में मैंने जो भी उतार चढ़ाव देखे हैं, उस अनुभव के आधार पर मैं अपनी एक नई इनिंग शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं शून्य से शुरुआत करने वाला हूं, जीरो से। मेरा कैपिटल तो है, थोड़ा ठीक ठाक कैपिटल है। उस कैपिटल के आधार पर कल से मैं एक नए अकाउंट में अपना सफर शुरू करने जा रहा हूं और उस नए अकाउंट का जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी होगा ट्रेड, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। अब इसकी दो तीन वजह है। एक तो मैं अपने आप को स्थापित करना चाहता हूं एक सफल ट्रेडर के द्वारा। एक सफल ट्रेडर का सफर कैसे होता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मुझे खुद पर आत्मविश्वास है कि ये जो मेरा सफर रहेगा वो काफी दूर तक जाएगा। आज आप मार्केट में काफी सारे लोग देखते हो जिन्होंने अच्छा खासा सफर तय किया है, जिनकी शुरुआत काफी छोटे कैपिटल से लेकर आज जो लोग करोड़ों का कैपिटल लेकर काम करते हैं, वो रोज अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। हमें देखकर काफी उत्साह होता है। हमें भी लगता है कि हम भी उस मुकाम तक पहुंचे, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने में क्या क्या कठिनाइयां है इसका अनुभव हमें नहीं है। लेकिन मैं मेरे काम के द्वारा आपको उस अनुभव की अनुभूति देना चाहता हूं। इस सफर में मैं ये तो आपको बताऊंगा कि मैं क्या ट्रेड ले रहा हूं, लेकिन कैसे ले रहा हूं वो मैं आपको शायद ना बता पाऊं। उस ट्रेड को लेने के पीछे मेरी क्या मंशा है, मैंने किस चीजों को ध्यान में रखकर वो ट्रेड लिए हैं, ये शायद मैं आपको ना बता पाऊं। लेकिन मेरे ट्रेड क्या है, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और मैं लाइव मार्केट में ट्रेड लूंगा, आपको साझा करूंगा जो भी है। मेरा ऐसा मानना है, जिसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। जैसे कि हम सारे लोग अलग अलग प्रांत से आते हैं। कोई महाराष्ट्रियन है, कोई गुजराती है, कोई हिंदी भाषी है, कोई पंजाबी है, कोई बंगाली है, कोई साउथ इंडियन है। हम सभी की मातृभाषा है, अलग अलग है। लेकिन आपने ये अनुभव किया होगा कि क्या ये मातृभाषा हमें बचपन से सिखाई गई है। जब हम पैदा हुए अपने घर में, तो क्या हमें जानबूझकर किसी ने ये भाषा सिखाई है? ऐसा नहीं है। जो घर में बाकी हमारे जो फैमिली मेंबर्स है, वो जो घर में बातें करते हैं, उसको हम बचपन से ग्रहण करते आए हैं। और इस ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, उसके द्वारा ही हम अपनी भाषा में पारंगत हुए हैं। हमें स्कूल में किसी ने पढ़ाया नहीं है मातृभाषा के बारे में। हम बाकी भाषाएं तो जान ली है हमने, और हम बाकी तांत्रिक ज्ञान विज्ञान भी हम समझते हैं। लेकिन जो हमारी मातृभाषा, जो हम घर में बात करते हैं जिस भाषा में, ये हमने किसी की भाषा, हमारे घर वाले, हमारे फैमिली मेंबर्स की भाषा सुन सुनकर ग्रहण की है। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि हम मार्केट में जो भी काम करते हैं, तो ये काम भी हमें ऐसा करना चाहिए कि जो कोई एक बंदा कर रहा है,
अगर वो अच्छा कर रहा है तो कैसे कर रहा है, ये हमको समझना पड़ेगा, उसको हमें ग्रहण करना पड़ेगा। और जब हम इस चीज को ग्रहण करेंगे अपने आप, तभी शायद हम समझ पाएंगे कि मार्केट में हमें ट्रेडिंग कैसी करनी है। आप देखते हो कि मार्केट में काफी सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, मतलब ट्रेडिंग के बारे में। कोई कहता है ऑप्शन बाय करके ट्रेडिंग करेंगे तो पैसा अच्छा खासा कमाएंगे। कोई कहता है नहीं, ऑप्शन बाइंग का तो काफी रिस्की होता है ट्रेड, हम ऑप्शन सेलिंग करके करेंगे, हेजिंग करके करेंगे तो पैसा अच्छा बनाएंगे। लेकिन इतनी सारी विचारधाराएं, इतनी सारी स्ट्रैटेजीज मार्केट में आई है, आपने हमने सुनी है, तो इतना सारा ज्ञान लेके हम सब लोग आज की तारीख में कंफ्यूज है। हमें पता नहीं चल रहा है कि हम आखिर करें तो क्या करें। कभी हम एक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, उसमें से थोड़ा हमें अच्छा प्रॉफिट मिलने लगता है, लेकिन अचानक वो स्ट्रैटेजी काम करना बंद कर देती है और हमें अच्छा खासा लॉस होता है। कोई हमें मेंटली प्रिपेयर रहने को बताते हैं, कोई हमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है वो बताते हैं, कोई हमें स्टॉक अलोकेशन या फंड अलोकेशन, कैपिटल अलोकेशन जिसे कहते हैं, वो कैसे करना है वो बताता है। लेकिन इतनी सारे बातें सुन सुनकर आज की तारीख में आप और हम सभी लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं। और इस कंफ्यूज होने की वजह से हमारे हाथ में सक्सेस नहीं मिलती है, हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरी एक बात आपने जो सुनी होगी, जो सच भी है, वो बात ऐसी है, आप रोज सुनते हैं कि मार्केट में सिर्फ 5% लोग पैसे बनाते हैं और बाकी जो 95% लोग हैं वो पैसे गंवाते हैं। अब ये बात तो सच है, लेकिन हमारा नंबर कहाँ आता है? हम क्या 5% में है या 95% में है? आप तय कर लो। अगर अब 95% में आपका नंबर आता है तो ये अच्छी बात नहीं है। और ये हमारा नंबर 95% में क्यों है, ये समझने की हमें काफी जरूरत है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम 95% में अगर है तो उसका सिर्फ यही कारण है कि जो चीजें जनरलाइज हो चुकी है, मार्केट में सभी को पता है, वो चीजें अगर हम कर रहे हैं तो हम ट्रेडिंग में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसका क्या मतलब है? जैसे कि हम सुनते हैं कि मार्केट किसी एक लेवल के ऊपर जाता है तो सब कहने लगते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अभी मार्केट यहां से ऊपर जाने में थोड़ी कठिनाई है। अगर ये चीजें सभी को मालूम है तो सभी लोग वही काम करेंगे। मतलब सब लोग अगर बाइंग कर रहे हैं तो सभी लोग बाइंग ही करेंगे, तो सेलिंग कौन करेगा? सब लोग अगर बाय करेंगे तो सेल कौन करेगा? वो सौदा होगा ही नहीं ना। तो इसमें से ही आप अपनी एक सोच बना लो कि जो सभी लोग करना चाहते हैं तो कोई जो बिग ब्रदर है वो उसका उल्टा करते हैं। जैसे कि आपको अगर लगता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, आप वहां पर कुछ सेल करना शुरू कर देते हैं, तो आपने ये काफी बार देखा होगा कि वो मार्केट वहां से ऊपर जाता है, आपके सभी स्टॉप लॉस उड़ाकर फिर वो जो कुछ भी करना करता है। उसके विपरीत ऐसा भी होता है कि मार्केट नीचे 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 जा रही है और अभी चर्चा शुरू हो जाती है कि यहां पर मार्केट को सपोर्ट है, तो सभी लोग उधर बाय करने लगते हैं। अभी सबको मालूम है यहां पर सपोर्ट है, तो सभी लोग उधर बाय करने जाएंगे तो सेल करेगा कौन? और उसी वक्त जो बिग ब्रदर है वो सेलिंग करते हैं और हमारा जो सपोर्ट का जो स्टॉप लॉस हमने बना रखा है वो ब्रेक हो जाता है। तो ये चीजें आपको हमेशा सुनने को मिलती है, लेकिन हम उसमें से अपने को लिए जो प्राप्त ज्ञान करना है अपने लिए, वो हम प्राप्त नहीं करते हैं। मतलब हम कभी उल्टा नहीं सोचते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये तो नहीं कहूंगा कि हमें उल्टा सोचना चाहिए उस वक्त,
मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपको कि जो चीजें मार्केट में जनरलाइज है, सभी को पता है, वह चीज हमें नहीं करनी है। हमें जो भी ट्रेड करने हैं वो चुपचाप बिल्कुल कॉन्फिडेंशियली करने हैं। अभी आप बोलेंगे फिर अगर कॉन्फिडेंशियली करना है तो सोशल मीडिया पे क्यों जाना है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सोशल मीडिया पे इसलिए आया हूं कि मेरे जैसे कुछ लोग हैं, मेरे जैसे सोचने वाले, मैं उनके साथ अपना सफर साझा करूं। मेरे सफर में जो भी अच्छी बातें हैं वो ग्रहण करें, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी हो। और ये जो बाहर जो कंफ्यूजन फैला है उसको भूलकर हम हमारा जो सफर है, कुछ लिमिटेड लोगों का जो सफर है वो चुपचाप हम करते रहे। एक बात तो स्वाभाविक है, अगर मैं सोशल मीडिया पे आया हूं तो मेरे कुछ एम्स होंगे, मेरे कुछ ध्येय होंगे, उसको मैं हासिल करना चाहता हूं। और मेरे इस सफर में आपको मैं मेरा हमराही बनाना चाहता हूं। आगे चलकर बहुत सी बातें होंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा सीक्रेट रखेंगे। जो कुछ छोटे लोगों का ग्रुप बनेगा आपका और हमारा, हम उसमें कुछ कुछ बातें शेयर भी करेंगे, साझा भी करेंगे। लेकिन एक बात तय है, ये मेरा आत्मविश्वास है, मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने जो भी कुछ सीखा है मार्केट में, सभी बातें जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में है, वो चुपचाप कैसे करे, ये मैं आपको मेरे खुद के अनुभव के आधार पर और मेरे खुद के काम के द्वारा आपको बताने जा रहा हूं। तो कल से मैं ट्रेडिंग अपना शुरू करूंगा। और अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद आ रहा है, तो आप मुझे इसमें सपोर्ट करें। आप मेरे साथ इस सफर में मेरे हमराही बने, ऐसी विनती मैं आपको करता हूं। और कल फिर से मिलेंगे इस नोट के ऊपर। आज मैं आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद।